हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के क्षेत्र में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता फैली थी उसमें कौन कौन से स्थान शामिल हैं? तो उसमें से हैं पंजाब, सिंध, अ पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, कठियावाड़ एंड अ पार्ट ऑफ गंगा यमुना दोआब। हड़प्पा सभ्यता की खोज हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। इसके निवासी भूमध्य सागरीय एवं द्रविड़ थे। हड़प्पा या सिंधु की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। इस सभ्यता का विस्तार पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत का एक भाग, कठियावाड़ और गंगा यमुना दोआब के भाग थे। पुरातात्विक स्थल संघोल तथा परिवर्ती हड़प्पा स्थल दधेरी दोनों पंजाब में स्थित हैं। रंगपुर सौराष्ट्र में, मांडी उत्तर प्रदेश में, सुरकोटदा गुजरात में, सोर्तगोई हिंदकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। सुतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर तथा मांडा चेनाब नदी के तट पर स्थित है। सोहगौरा, बुर्जहोम, पाटलिपुत्र हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। आलमगीरपुर हुलास मंडी उत्तर प्रदेश में स्थित सैंधव स्थल है। कुछ क्वेश्चन है जैसे पुरातात्विक स्थल संघोल कहाँ है? तो इसका आंसर है पंजाब में। संघोल पड़ता है पंजाब में। आर्कियोलॉजिकल साइट संघोल इज लोकेटेड इन पंजाब। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। इज अ लेटर हड़प्पन साइट। दधेरी इज अ लेटर हड़प्पन साइट। ये कहाँ पे है? ये पंजाब में है। दधेरी पंजाब में है। रंगपुर कहाँ पड़ता है? सौराष्ट्र में है। ये भी मतलब हड़प्पन साइट है। रंगपुर सौराष्ट्र में है। कौन सा एक हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो ऑप्शन जैसे चन्हूदड़ो है, कोट दीजी है, देसलपुर है और सोहगौरा है। तो सोहगौरा नहीं है। मांडा का एक पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर स्थित है। आर्कियोलॉजिकल साइट मांडा विच डोनेट द northern border of Harappan civilization in India territory is located at the bank of which river? His answer is Chenab. Which one of the following Harappan site is located in the north of Hindu Kush mountain range? The answer is सोर्तगोई। सोर्तगोई इसका आंसर है। कौन सा एक हड़प्पा पुरास्थल हिंदकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है? सो आंसर वुड बी द सोर्तगोई। कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो सुरकोटदा। कई ऑप्शन हैं तो उसमें जो आंसर पड़ेगा वो सुरकोटदा है। तो सुरकोटदा याद रखें हम, ये गुजरात में पाया जाता है। आर्कियोलॉजिकल साइट सुतकागेंडोर associated with Harappan civilization is located at the bank of which river? So answer would be the दास्क रिवर पर है। ठीक है, कौन है दास्क रिवर पर? सुतकागेंडोर है दास्क रिवर पर। निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? बुर्जहोम संबंधित नहीं है, ध्यान रखना है। बुर्जहोम इज नॉट आर्कियोलॉजिकल साइट रिलेटेड टू इंडस सिविलाइजेशन। आगे देखते हैं। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों में से प्राप्त हुए हैं। किससे प्राप्त हुए? मानव समाधान, क्रीमेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खनन में से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुआ है हाल के उत्खनन में से? सनौली से अभी उत्खनन हुआ, एक्सकवेशन हुआ। सो क्रीमेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ध्यान रखेंगे, क्रीमेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। Which of the following site is not associated with the Indus Valley civilization? So answer will be पाटलिपुत्र नहीं है। कालीबंगा, रोपड़ और लोथल है।
साइट बहुत ज़्यादा पूछता है। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु सभ्यता से संबंधित साइट यूपी से है? तो आलमगीरपुर और हुलास, ये दो, आलमगीरपुर और हुलास ऐसी दो साइट हैं जो यूपी से हैं। कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? फिर वही आया। तो एक देसलपुर है, सॉरी देसलपुर नहीं है, हुलास हुई है, आलमगीरपुर है, मांडी है। तीन आपकी यूपी में है, हुलास, आलमगीरपुर और मांडी। हुलास, आलमगीर और मांडी। अब अगला क्वेश्चन है मांडी कहाँ की है? तो मांडी यूपी की है, पूछा गया 2021 में। इसके बाद भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। From which one of the following factory site were limestone and chert blade mass produced and sent to various urban settlement in Sindh? निम्नलिखित में से किस शिल्पकला स्थल से चूना पत्थर और चर्ड फलक ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंधु की में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? तो आंसर है सुक्कुर और रोहड़ी हिल्स। सुक्कुर और रोहड़ी हिल्स, सुक्कुर और रोहिणी हिल्स, यहाँ से मतलब शिल्पकला के स्थल से चूना पत्थर और चर्ड फलट ब्लेड उत्पन्न किया जाता था और विभिन्न साइट्स में भेजा जाता था। सीप की वस्तुएं कौन बनाता था? मेन बालाकोट। बालाकोट सीप की वस्तुओं के लिए था। रेशम का उपयोग कहाँ होता था, प्राप्त होता था? सिल्क का प्रयोग। द एंशिएंट मोस्ट एविडेंस ऑफ सिल्क इन इंडिया इज फाउंड फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट? सो आंसर वुड बी द नेवासा। नेवासा का संबंध आपका सिल्क से है। आपको साइट दी है, पूछा गया है कौन सी साइट कहाँ से है, तो ये तो रटना पड़ेगा, चलो याद ही कर लेते हैं।